So hello you all computer science enthusiasts. Today in this video we are going to study switching techniques. So basically what switching means is to change something. मतलब कि हम यहाँ पर कुछ चेंज कर रहे हैं. तो यस एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, डेटा का पाथ, जो जिस पाथ से डेटा ट्रैवल हो रहा है. मतलब कि अगर यहाँ पर एक नोड से हम दूसरे नोड तक जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो डेटा यहाँ पर किस किस पाथ के थ्रू कैसे यहाँ पर ट्रैवल करेगा, कितने पाथ को स्विच करेगा, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स. तो यहाँ पर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. तो हम एक एक करके तीनों टाइप की स्विचिंग सेट टेक्निक्स को देखते हैं कि इनमें क्या है और ये किस तरीके से काम करती हैं. सो यस, द मोस्ट बेसिक वन एंड द फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग. तो यहाँ पर सर्किट से ही हम थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पर सुनकर कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है. मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर फिजिकल स्विचिंग हो रही है. मतलब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो डेडिकेटेड वायर्स हैं उनकी स्विचिंग हो रही है. तो यस, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई एक साइड से टेलीफोन कॉल करता था, वो कॉल प्रॉपर आईएसपी के पास जाता था, वहाँ पर वो प्रॉपर उस कॉल को, उस प्लग को स्विच करता था एंड वो अगेन वो कॉल एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव लाइन के लिए शिफ्ट होता था एंड देन उसको जो रिसीवर होता था वो उस कॉल को पिक करता था. इस फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर ओके तो यहाँ पर 4 सब्सक्राइबर्स हैं नेटवर्क केबल के थ्रू एंड देन यहाँ पर हमारा ये आईएसपी ऑपरेटर है. देन ये ऑपरेटर लेट से एक दूसरा ऑपरेटर है एंड देन ये सारी हमारी सब्सक्राइबर केबल्स हमारे आईएसपी या नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं. देन हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर से हो सकता है कि यहाँ पर ये केबल दिल्ली जा रही हो, ये हो सकता है कि मुंबई जा रही हो, ये हो सकता है कि यहाँ लेट से बिहार जा रही हो, एनीवेयर. तो यहाँ पर अगर ए को ए हैज़ टू टॉक सम पर्सन इन मुंबई और अगर यहाँ पर ऑलरेडी बी दिल्ली में किसी पर्सन से यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये चैनल एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट होगा बी के लिए और वो प्रॉपरली यहाँ पर दिल्ली तक उसके लिए पाथ डेडिकेटेड रिजर्व होगा. अब यहाँ पर अगर ए चाह रहा है दिल्ली में यहाँ पर कॉल करना, सॉरी मुंबई में कॉल करना, बट द प्रॉब्लम इज कि ये पाथ डेडिकेटेड ही उसके लिए बी के लिए यहाँ पर रिजर्व है. तो अब ए को यहाँ पर क्या आएगा कि लाइन बिजी है. जैसे ही ए यहाँ पर कॉल करेगा तो यहाँ पर सिस्टम आईएसपी उसको रिटर्न में आंसर देगा कि द लाइन इज बिजी. तो जब तक बी यहाँ पर लाइन को फ्री नहीं कर देगा तब तक ए को यहाँ पर लाइन बिजी शो करेगा और वो यहाँ पर मुंबई में कॉल नहीं कर सकता है. देन यहाँ पर जब बी यहाँ पर मुंबई में जिस पर्सन से बात कर रहा है, जब वो यहाँ पर कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा तब यहाँ पर आईएसपी ए की रिक्वेस्ट को लेगा, यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ यहाँ पर स्विच को बी के सिस्टम से हटाकर ए के सिस्टम पे सेट करेगा एंड देन एक डेडिकेटेड पाथ यहाँ पर प्रॉपर जनरेट होगा जो उसको मुंबई में बैठे उस पर्सन से बात करवाएगा. तो इसको हमने ऑलरेडी पुरानी मूवीज़ में देखा भी होगा. वी कैन सी थ्रू दिस डायग्राम. तो वो जो हमारा प्रॉपर स्विच करने का स्विचेस को चेंज, जो हम आईएसपी हमारा यहाँ पर जो केबल ऑपरेटर था, उस पहले जो मूवीज़ में हम देखते थे स्विच को चेंज कर रहा है, तो एक बहुत पुराना तरीका था. बट जनरली सर्किट स्विचिंग इज़ वॉट इन मॉडर्न टाइम्स. तो यहाँ पर सेंडर के सिस्टम से यहाँ पर वो एक प्रॉपर स्विच के साथ, फिजिकल स्विच के साथ कनेक्टेड है, देन वो समथिंग स्विच के साथ कनेक्टेड है, देन वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है एंड ये स्विच यहाँ पर प्रॉपरली इनके अंदर स्विचिंग मैकेनिज्म लगे हैं. हो सकता है कि ये स्विच यहाँ पर किसी और रास्ते से जा रहा हो, ये कहीं और जा रहा हो, ये कहीं और जा रहा हो, बट यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ तो एक ही है. तो यहाँ पर जब एक पाथ प्रॉपर रिजर्व है तो यहाँ पर ये दूसरे पाथ का यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है. ओके, नाउ जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन कॉल. ये सिस्टम मेनली टेलीफोन कॉल्स के लिए यूज़ होता था. अब इसका उतना, सर्किट स्विचिंग एक पुरानी टेक्निक है तो इसका उतना यूज़ नहीं होता है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो इसके एडवांटेजेस है यहाँ पर नो डिले आफ्टर सेटअप. मतलब कि यहाँ पर सेटअप के बाद कोई डिले नहीं होगा बिकॉज एक पाथ एक्सक्लूसिवली एक ही सिंगल यहाँ पर सब्सक्राइबर के लिए जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर पूरी बैंडविड्थ उसको मिल जाएगी.
Okay, let me clear it. नाउ सेकंड वन इज कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। यस, तो यहाँ पर एक प्रॉपर पाथ अगर एक सब्सक्राइबर के लिए डेडिकेटेड है तो यहाँ पर बीच में कोई किसी भी टाइप की यहाँ पर रुकावट नहीं आएगी। तो प्रॉपर यहाँ पर कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होगा एंड गारंटीड बैंडविड्थ। तो जो एक वायर के थ्रू जितनी बैंडविड्थ मैक्सिमम यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती है, जो सपोर्ट कर सकता है, वो प्रॉपर एक ही यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उसको यहाँ पर डेडिकेटेड हो जाती है। देन इसके डिसएडवांटेजेस, वेस्ट बैंडविड्थ। यस ऑल्सो, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक सब्सक्राइबर उस सारी बैंडविड्थ का यूज कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक यहाँ पर वायर में बैंडविड्थ की लिमिट हो सकता है कि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.45 गीगाहर्ट्ज से 2.55 गीगाहर्ट्ज हो सकती है। तो यहाँ पर उसने 2.45 GH से अगर यहाँ पर 2.55 GH है, और अगर ये एक ही बैंडविड्थ की एक ही वायर को, अगर ये पूरा वायर इस बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है और अगर उसने पूरी वायर को यूज़ कर लिया, तो सारी बैंडविड्थ यहाँ पर उसी के लिए यूज़ हो जाएगी। बल्कि ज़रूरी नहीं कि वो पूरी बैंडविड्थ का यूज़ करे, वो शायद हो सकता है यहाँ पर 2.451 का यूज़ कर रहा हो, बाकी बैंडविड्थ यहाँ पर वेस्ट हो गई। तो यहाँ पर बैंडविड्थ वेस्ट होती है। देन कनेक्शन सेटअप टाइम, तो यहाँ पर कनेक्शन सेटअप में भी टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर जब एक एक्चुअली इनको प्रॉपर यहाँ पर फिजिकल स्विचेस को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। देन वो प्रॉपर पाथ यहाँ पर क्रिएट होगा। देन फर्दर यहाँ पर एक स्विच एक और पाथ से कनेक्ट करेगा। अगर मल्टीपल पाथ यहाँ पर भी जा रहे हैं तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड पाथ फिजिकली शिफ्ट करने में यहाँ पर उसको टाइम भी लगेगा। द थर्ड वन इज दिस इज एक्सपेंसिव। यस ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर फिजिकल स्विचिंग कर रहे हैं, तो वो डिवाइसेस भी यहाँ पर एक्सपेंसिव आते हैं। सेकेंड थिंग इस इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर एक तो कम लोग हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर एक सब्सक्राइबर प्रॉपर अगर एक बैंडविड्थ को रिजर्व करेगा तो ऑब्वियसली उससे कॉस्ट भी उसको ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पर प्रॉपर इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी एक्सपेंसिव पड़ रहा है सब्सक्राइबर के लिए भी, एंड प्लस आईएसपी के लिए भी ये सिस्टम, या फिर टेलीफोन प्रोवाइडर के लिए भी सिस्टम एक्सपेंसिव है। देन हियर इज अवर सेकेंड पार्ट, दिस इज मैसेज स्विचिंग। सो ओके, पहले हमने क्या किया, सर्किट को स्विच किया। नाउ यहाँ पर अब हम मैसेज को स्विच करेंगे। सो ओके, द एंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड इज स्टोर्ड एट ईच इंटरमीडिएट नोड बिफोर फॉरवर्डिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, बेसिकली इस मेथड में अब क्या हो रहा है, ओके ओके लेट मी यूज अ ब्लैंक पेज। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक सेंडर, ये अगर मैं एक सेंडर हूँ और मैं यहाँ पर डेटा भेज रहा हूँ, देन मेरा डेटा मेरे राउटर पे गया, देन वो डेटा हो सकता है मेरे राउटर से यहाँ पर किसी और राउटर के पास गया है। देन अगर ये राउटर कहीं और जा रहा है, देन ये हो सकता है इस राउटर से कहीं और किसी और राउटर तक ये जा रहा है, देन ये किसी और स्विच तक जा रहा है, देन ये किसी और स्विच तक जा रहा है, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर है मेरा रिसीवर बी, देन ये यहाँ पर कहीं और जा रहा है, देन दिस इज गोइंग टू, यहाँ पर ये भी कहीं और किसी स्विच तक जा रहा है, एंड एट द एंड में बी तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, और लेट्स से ये पाथ भी यहाँ तक बी तक जा रहा है। अब नाउ अगर मैं जो यहाँ पर मैसेज भेजूंगा तो पहले पूरा मैसेज मेरे राउटर तक जाएगा, देन जब तक वो पूरा मैसेज मेरे राउटर पे नहीं आ जाता ये यहाँ पर स्टोर रहेगा, देन वो मैसेज को अगले स्विच तक, अगले हार्डवेयर तक, राउटर तक लेके जाएगा, स्विच हार्डवेयर कोई भी डिवाइस हो सकता है, देन वहाँ पर वो मैसेज को पूरा स्टोर करेगा। देन अगेन वो यहाँ पर देखेगा कि प्रॉपर पाथ कौन सा है जो बी तक जा रहा है, तो बी तक यस लेट्स से ये पाथ अगर यहाँ पर जा रहा है तो इस मैसेज को अगले सिस्टम पे स्टोर करेगा पूरा, देन इस मैसेज को अगले सिस्टम पे फिर स्टोर करेगा, एंड देन उस मैसेज को बी तक प्रॉपर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैसेज को यहाँ पर स्टोर कर रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले आ जाएगा, बिकॉज उस मैसेज को पहले वो पूरा मेरे सिस्टम से किसी और राउटर तक या फिर किसी और फिजिकल डिवाइस पर जाएगा, देन अगले फिजिकल डिवाइस पर पूरा मैसेज जाएगा, तो यहाँ पर पूरे मैसेज को बार बार ट्रांसफर होना पड़ रहा है, तो सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम डिले आ रहा है। ओके यस,
वी कैन लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर सेंडर यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो बीच में जो फिजिकल सिस्टम होगा वो एक पूरे मैसेज को स्टोर करेगा, देन वो फर्दर स्टोर होगा, जब तक उसको पूरा रास्ता नहीं मिल जाता क्लियर, एंड देन वो रिसीवर के पास जाएगा। तो यस, इसका एग्जाम्पल है, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल पोस्टल सिस्टम। सो यस, पोस्टल सिस्टम में एक्चुअली क्या हो रहा है कि पहले हम जितना भी हमारा यहाँ पर एक्चुअली हमारे जो ईमेल जो लेटर्स हैं वो हम पहले पोस्ट बॉक्स में पूरा उसको जब तक वो फुल नहीं भर जाता तब तक वहीं पर स्टोर रहेंगे। देन इनको यहाँ से लेकर किसी और फैसिलिटी में सबको ले जाया जाएगा, ये वहाँ स्टोर रहेंगे। जब वो फैसिलिटी में सारे मेल्स आ जाएंगे देन फर्दर वो उससे आगे बढ़ेगा, एंड देन फर्दर वो उससे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम बहुत सारा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, वेयर हाउस कंज्यूम कर रहे हैं और डिले भी आ रहा है। सो इसके एडवांटेजेस हैं, नो डेडिकेटेड पाथ इज नीडेड। तो यहाँ पर हमारे पास हमको डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं है प्रॉपरली। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पाथ अगर यहाँ पर बी के पास भी जा रहा है और अगर यहाँ से ये पाथ सी के पास भी जा रहा है और ऑलरेडी कोई और अगर सम पर्सन ओके डी इज सेंडिंग डेटा टू सी, और अगर ये पाथ यहाँ पर रिजर्व है तो ए से डेटा जाएगा, वो डेटा यहाँ पर तब तक उसके यहाँ पर राउटर पे या स्विच सिस्टम पे स्टोर यहाँ पर स्टोर रहेगा जब तक यहाँ पर प्रॉपर पाथ क्लियर नहीं हो जाता। बट हो सकता है कि यहाँ पर ये पाथ किसी और तरीके से यहाँ पर बी के पास पहुंच रहा हो। यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पर क्या करेगा, ए से उस मैसेज को लेगा, यहाँ पर स्विच यहाँ पर या फिर राउटर उस मैसेज को प्रॉपर पूरा स्टोर करेगा, एंड देन वो पाथ फाइंड करेगा कि कौन सा पाथ बी के पास जा रहा है, एंड देन वो कंप्लीट मैसेज यहाँ पर पाथ स्विच करते करते यहाँ पर बी के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं पड़ रही है प्रॉपर। ओके, एंड नाउ बेटर यूटिलाइजेशन, यस, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पाथ हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चैनल यहाँ पर रिजर्व हो जाए, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हम मतलब सारी बैंडविड्थ यहाँ पर कंज्यूम कर लें या फिर सारी बैंडविड्थ को रिजर्व कर लें। तो यहाँ पर बैंडविड्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड यहाँ पर फास्ट डिलीवरी भी हो रही है। इसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। यस, द फर्स्ट वन इज हाई डिले, क्योंकि यहाँ पर मैसेज को स्टोर करना पड़ रहा है। तो यस, जब पूरा मैसेज आ जाएगा अगले सिस्टम पे, अगले राउटर या अगले स्विच पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ जाएगा। लार्ज स्टोरेज इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन सी so the third one is packet switching. Now this is the most advanced technique that we are actually using today in our internet system. In our today internet system, we use packet switching to transfer our data. Okay. Packet switching. So yes, the message is divided into smaller packets. Each packet may travel through different routes and is reassembled at the destination. So yes, this is the most fast and clever way to transfer the data. मैं एक सेंडर हूँ और मैं अगर किसी बी को यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपरली मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, जैसे लाइक OSI प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रॉपर पैकेट्स में कन्वर्ट होगा, डेटा पैकेट्स में, मल्टीपल डेटा पैकेट्स में। एंड यहाँ पर ये डेटा पैकेट प्रॉपरली, यहाँ पर एक प्रॉपर इंटरनेट का सिस्टम है, मल्टीपल राउटर्स हैं, मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल हब एंड ऑल द नेटवर्किंग डिवाइसेस ओवर
इंटरनेट। तो यहाँ पर ये पैकेट रैंडमली इन पैकेट को इंटरनेट में छोड़ दिया जाएगा और इन सारे पैकेट्स के पास ही प्रॉपर हेडर एंड ट्रेलर होगा। तो उस वो हेडर यहाँ पर उसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, उन पैकेट के पास पोर्ट नंबर यहाँ पर होगा प्रॉपर, उनके पास सीक्वेंस होगा क्योंकि उन पैकेट को हमने रैंडमली छोड़ दिया है नेटवर्क में। तो अब उनको यहाँ पर रिसीवर के पास अरेंज कैसे होना है, तो प्रॉपर यहाँ पर पैकेट्स के पास अरेंजिंग सीक्वेंस भी यहाँ पर होगा। यस, तो वहां पे जाके अरेंज कैसे होंगे, तो पैकेट 1 पैकेट 2 पैकेट 3 रैंडमली इनको छोड़ दिया है। ये राउटर डिफरेंट डिफरेंट राउटर स्विचेस से होकर जो रास्ता जिस पैकेट को मिल रहा है उस रास्ते को यूज करके जो रास्ता यहाँ पर खाली है यहाँ पर वो बी के पास पहुंच रहा है एंड एट द फाइनल स्टेज वो उसी प्रोटोकॉल को यूज करके इस यहाँ पर सारे पैकेट्स को यहाँ पर अरेंज कर देगा। एंड यस, हमारा डेटा यहाँ पर सिस्टम ए से सिस्टम बी तक पहुंच चुका है। yes, let me clear this. So best example is का internet communication because yes, this is the practical solution for the today's internet जिस पर हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है। Now talking about advantages, so yes, efficient bandwidth use। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सिस्टम में प्रॉपरली, जैसे यहाँ पर कुछ पैकेट्स अगर इस राउटर के पास आए तो अगर इस राउटर के पास कुछ बैंडविड्थ यहाँ पर खाली है चैनल में तो कुछ पैकेट्स को ये क्या करेगा यहाँ पर राउट कर देगा। अगर यहाँ पर ये चैनल यहाँ पर बंद है बट यहाँ पर कुछ बैंडविड्थ खाली है कुछ को यहाँ राउट कर देगा। अगर यहाँ बैंडविड्थ बंद है तो ये राउटर यहाँ इनको भेज देगा। तो ऐसे यहाँ पर जहाँ जहाँ से इसको बैंडविड्थ मिलेगी उतनी बैंडविड्थ पर ये सारे पैकेट को डाल देगा और एट द एंड वो पैकेट रिसीवर के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैंडविड्थ को किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डेडिकेट कर दिया है। यहाँ पर जितनी जितनी बैंडविड्थ है उसको जितने भी पैकेट्स हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नो डेडिकेटेड पाथ, यस यहाँ पर कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, पैकेट्स को डायरेक्ट छोड़ दिया गया है। हाईली रिलायबल सिस्टम, यस दिस इज हाईली रिलायबल एज वी कैन सी इन टूडेज इंटरनेट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें यस पैकेट को अरेंज होना है तो जरूरी नहीं कि हर बार पैकेट एक जैसे ही अरेंज हो, बट एक्चुअली मोस्ट सिचुएशन में पैकेट यस प्रॉपरली अरेंज होते हैं बिकॉज हमको हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम कभी नहीं आती, इंटरनेट में हम नहीं देखते, बट समटाइम इट कैन हैपन। पैकेट लॉस में अगर यस पैकेट लॉस यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारे पैकेट है तो यस हो सकता है कुछ डेटा हमारे पास ना पहुँच पाए। एंड एडिशनल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। एडिशनल प्रोसेसिंग इज लाइक कि प्रॉपर उस डेटा को यहाँ पर पैकेट में कन्वर्ट करना, देन उस डेटा को यहाँ पर उसके पास सारे हेडर ट्रेलर और सारे एड्रेस पोर्ट नंबर एवरीथिंग सब कुछ लगाना, एंड देन उन पैकेट्स को प्रॉपर इतने सारे नेटवर्क से होकर रिसीवर के पास पहुँचना, एंड देन रिसीवर भी उन पैकेट्स को प्रॉपर यहाँ पर रिसीवर का सिस्टम या प्रोटोकॉल अरेंज करेगा। तो एडिशनल प्रोसेस है, बट ये सच कोई ऐसे डिसएडवांटेज नहीं है बिकॉज यस टूडे हमारा इंटरनेट सिस्टम इसी के ऊपर काम कर रहा है विथाउट एनी प्रॉब्लम। सो यस आई होप यू गाइस आपको इस वीडियो से प्रॉपर स्विचिंग टेक्निक्स को समझ में आई होंगी। सो यस अगर आपको समझ में आया हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।